इतिहास मनन करने के लिए है, पर लोग उसमें जीने लगते हैं। आपके घर पर हाथी बंधा रहता था और आटे को पानी की जगह घी से गूंदा जाता था। आज यदि नहीं है तो इसमें आपके लिए बहुत सारी सीख छुपी है। इतनी समृद्धि का कारण आपके पूर्वजों का अथक परिश्रम रहा होगा, बुद्धि चातुर्य रहा होगा, तभी ना हाथी डोलता था और घी की रोटी खाते थे। फिर उन पूर्वजों के वंशजों ने, अगली पीढ़ियों ने परिश्रम करना छोड़ दिया, बुद्धि बेच खाई, तभी ना अब हाथी डोलता है और पानी की रोटी खानी पड़ रही। पर इतिहास पढ़ने वाला इन दोनों ही बातों को नहीं सोचता। वह बस हाथी और घी सोचकर खुश होता रहता है। क्यों था और फिर क्यों नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं है उसे। इतिहास सीखने के लिए है, किंतु इतिहास गवाह है कि कोई कुछ नहीं सीखता। छत्रपति शिवाजी जब छत्रपति बने तब छत्रपति का उद्देश्य क्या था? हिंदवी स्वराज्य। किंतु जब पेशवा बाजीराव मुगलों का समूल विनाश करने के कगार पर थे, तब उसी छत्रपति के पोते शाहू जी ने पेशवा बाजीराव के हाथ रोक लिए। क्यों? क्योंकि शाहू जी ने मुगल सत्ता को बनाए रखने का, उसे संरक्षण देने का वचन दे दिया था। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है? हिंदवी स्वराज का सपना देखने वाले दादा के पोते ने ही उसी छत्रपति के सिंहासन पर बैठ मूल वचन हिंदवी स्वराज के बिल्कुल उलट वचन दे दिया। जिस धर्म के मंत्रों में गंगा, यमुना, नर्मदा आदि का नाम आता हो और जो नदियां सदियों से विधर्मियों के कब्जे में रही हों, उन्हें जिस व्यक्ति ने विधर्मियों के कब्जे से स्वतंत्र करवाया, जिनके किनारे अब पहले की तरह सारे संस्कार बिना किसी डर के किए जाने लगे थे, उसी बाजीराव का तिरस्कार उसके अपने समाज ने कर दिया। क्यों? बाजीराव जाति से ब्राह्मण थे, पर वो अपने साथियों के साथ बैठ कभी कभी मांसाहार कर लेते थे। ये उनका सबसे बड़ा पाप हो गया। पुणे के ब्राह्मणों ने उनका त्याग कर दिया। बाजीराव एक मुस्लिम महिला से प्रेम करते थे और पुणे शहर वालों का मानना था कि यदि मस्तानी हिंदू होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुसलमान होने के कारण मस्तानी त्याज्य थी। परिवार के ऐसे व्यवहार से यह वीर अंदर से खोखला हो गया और इसी गम में मर गया। सारे मराठे छत्रपति शिवाजी महाराज को देवता मानते। कुछ ही वर्ष पहले का शिवाजी का इतिहास भुला बैठे थे कि शिवाजी ने एक नहीं कई मौकों पर हिंदू से मुसलमान बने लोगों को वापस हिंदू बनाया था। वापस हिंदू बना एक सेनापति जब यह समस्या लेकर आया कि कोई हिंदू उसके बेटे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना चाहता, तो शिवाजी ने अपनी प्यारी सबसे बड़ी बेटी, पहली संतान का विवाह उसके बेटे से कर दिया था। क्या मस्तानी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता था? छत्रपति शिवाजी ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। जिस पेशवा बाजीराव ने घोड़ों पर बैठकर रोटियां तोड़ी, दौड़ते घोड़ों पर सोने का अभ्यास किया, उन्हीं के वंशजों ने शिवाजी और बाजीराव से कोई शिक्षा नहीं ली, बल्कि मुगलों की तरह आराम परस्त हो गए। सदाशिवराव कहते रह गए कि पानीपत केवल सेनाएं जाएंगी, पर उन्हें असैनिकों को साथ ले जाने के लिए मजबूर किया गया और हार के प्रमुख कारणों में से एक ये असैनिक भी थे। जब मुगल केवल नाम मात्र के रह गए थे, तब भी आराम परस्त मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वमान्य थे। अपने स्वामी के नाम पर हर युद्ध जीत यशवंतराव होलकर जब शक्तिशाली हुआ, तो भी पेशवा ने उसे अपनाया नहीं, उसे मान्यता नहीं दी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब देश में यशवंतराव पेशवा से अधिक मान्य हो गए, पर यशवंतराव अब भी स्वामी भक्त बने रहे, भले ही स्वामी ने उन्हें कभी ना स्वीकार किया। यशवंतराव पूरे देश से अंग्रेजों को भी सदा के लिए खदेड़ पेशवा को यह देश अर्पित करना चाहते थे।
और पेशवा ने क्या किया? खुद को, पेशवाई को अंग्रेजों को बेच दिया, सालाना पेंशन लेने लगे। यद्यपि इस पर भी यशवंतराव कोशिश करते रहे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी सिखों से, महाराणा रंजीत सिंह से। महान रंजीत सिंह ने क्या किया? यशवंतराव की सेना नदी के किनारे डेरा डाले रही, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सिखों की बात चली तो मुगलों ने, विशेषकर औरंगजेब ने, सिखों को कितना कष्ट पहुंचाया था। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने एक हिंदू संत बैरागी का हाथ पकड़कर कहा कि यह वैराग्य का समय नहीं है, धर्म को शस्त्र की जरूरत है। यह सन्यास का चोला उतारो और कर्म क्षेत्र में उतरो। वह बैरागी गुरु का बंदा कहलाया। गुरु गोविंद सिंह जी शिवलोक को प्राप्त हुए। जब बंदा बैरागी पंजाब पहुंचा तो गुरु के आदेश से सारे सिख सरदार उसके साथ हो लिए और बंदा बैरागी ने मुगलों की चूलें हिला दी। जब दक्षिण में औरंगजेब मर गया तो एक बढ़िया मौका था कि मुगलों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर उन्हें उखाड़ फेंका जाए। पर हुआ क्या? मुगलों ने दिल्ली में रह रही गुरु की तथाकथित दूसरी पत्नी के द्वारा बंदा को युद्ध रोकने के लिए पत्र लिखवाया। गुरु पत्नी ने बंदा को लिखा कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, बादशाह आपको जागीर और पेंशन देंगे। बंदा ने लिख भेजा कि वो गुरु का बंदा है, गुरु के आदेश से धर्म की रक्षा करने निकला है, पीछे नहीं हट सकता। गुरु पत्नी ने इसे अपना अपमान समझा और सिख सरदारों को लिखा कि वे बंदा का साथ छोड़ दें, और सिखों ने बंदा बहादुर का साथ छोड़ दिया। जिस व्यक्ति को गुरु ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया था उसे त्याग दिया। बंदा की शक्ति कम हो गई। उन्हें उनके 700 से कुछ अधिक वीरों के साथ पकड़ लिया गया और प्रतिदिन 100 के हिसाब से उन वीरों की हत्या की गई। सारी हत्याएं बंदा के सामने हुई। अंतिम हत्या बंदा के अबोध बालक की हुई। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह जी, 4 साहिबजादों का इतिहास कितनी जल्दी भुला दिया था सिखों ने। श्री राम ने बाली का वध किया, रावण का वध किया, पर उनके राज्यों से कोई संपत्ति अपने लिए नहीं रखी। किंतु 2 राजपूत राज्य, नागौर और बीकानेर, मुगलों के अधीन रहते हुए मतीरे के लिए, तरबूज के लिए लड़ मरे। हजारों मर्द मारे गए, कितनी औरतें विधवा हुई। किस कारण? मतीरे के लिए। मान सम्मान को तरबूज जैसी नगण्य चीज से तोल दिया। इतिहास बहुत गौरवशाली है, किंतु इतिहास बहुत कठोर है। परंतु साथ ही इतिहास सबसे अच्छा गुरु है यदि आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो घर पर हाथी बंधा था और घी की रोटी खाते थे, ऐसी बातों से खुश तो हुआ जा सकता है और कुछ नहीं। भारत एक सभ्यतागत युद्ध की ओर अग्रसर है। यदि आपको इस बात की तनिक भी चिंता है कि न केवल समाज को कुछ करना चाहिए, बल्कि आप भी अपनी भूमिका निश्चित कर निभाना चाहते हैं और केवल एक उचित सहयोग और मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे इस संदेश को अपने जैसे अधिक से अधिक राष्ट्रभक्त लोगों तक प्रेषित करने में हमारा सहयोग करें, ताकि यथाशीघ्र हम एक संगठित राष्ट्र की भांति एक दूसरे का सहयोग कर सकें। इतिहास में हुई गलतियों से शिक्षा ले राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि इस बार पश्चाताप का अवसर नहीं मिलेगा।